हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआरबी मेल कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग मानव शरीर के लगभग 60 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हर एक व्यक्ति को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए और अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा अंग है, क्या काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन इसका है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। ठीक है, तो कितने फीट लंबी होती है, तो हम लोग का 32 फीट लंबी होती है। आप सभी लोग इसको ध्यान देंगे। ठीक है, कितना लंबी होती है, तो 32 फीट लंबी होती है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। ठीक है, तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है फ्रेंड्स, वो हम लोग का मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो किस में होता है, तो हम लोग का छोटी आंत में होता है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि मनुष्य में जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो क्या आ जाएगा, जो 20 दांत होते हैं फ्रेंड्स, कितने, जो 20 दांत हम लोग के जीवन में 2 बार जमते हैं। ठीक है, यानी एक बार जब जन्म लेंगे तब आएगा और उसके बाद एक बार दोबारा टूटने के बाद फिर मतलब फिर निकलता है। ठीक है, तो कितने दांत होते हैं, 20 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा आते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दें, कितने हो जाएंगे, इसका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है फ्रेंड्स, ये टेंडन जोड़ता है। क्या, टेंडन जोड़ता है, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेंडन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका कि अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा होता है लवण, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का कैल्शियम फास्फेट। क्या, कैल्शियम फास्फेट। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों को क्यों कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, वृद्धावस्था में मनुष्यों की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं, तो कैल्शियम की कमी के कारण। किसके कारण, तो कैल्शियम के कमी के कारण हो जाती है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व क्या है। ठीक है, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कैल्शियम व फास्फोरस। ठीक है, क्या है, कैल्शियम व फास्फोरस। तो इसका ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। ठीक है, तो सबसे लंबी कौन सी होती है, तो ये जांघ की हड्डी होती है हम लोग को, इसको आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। ठीक है, तो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये टांग में पाई जाती है। कहाँ पे, तो टांग में पाई जाती है। ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है क्या होती है, वो सरधरी होती है। क्या होती है, तो सरधरी होती है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फ्रेंड्स कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। ठीक है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। कहाँ पे, तो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव की पैर की हड्डी नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है फ्रेंड्स, तो कौन नहीं है, तो ह्यूमरस है। क्या है, तो ह्यूमरस है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो ये फीमर है। क्या है, तो फीमर है। ठीक है, जो हम लोग के जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो जांघ में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, तो ये स्टेपीज है। क्या, स्टेपीज है। इसका बी नंबर क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेपीज। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ पाई जाती है, तो हम लोग के कान में पाई जाती है। कहाँ पे, तो कान में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। ठीक है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है, तो कौन सा होता है फ्रेंड्स हम लोग का, तो जबड़े की हड्डी होती है। क्या, जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है, ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं, तो हम लोग के 12 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, इसका ए नंबर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका, तो मनुष्य की खोपड़ी। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं,
ठीक है। तो मनुष्य की शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो ये 8 अस्थियाँ होती हैं। कितनी? तो 8 अस्थियाँ होती हैं। इसका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका कि नवजात शिशुओं में, ठीक है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो कितना होता है? तो 300, लगभग कितना होता है? लगभग 300 होते हैं। ठीक है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होती है? तो 206 होती है। कितना? मनुष्य के शरीर में कितनी होती है? 206 होती हैं। ठीक है। और नवजात शिशु में कितने पाए जाते हैं? तो 300 पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसेस का कि मानव शरीर का पीएच मान है। ठीक है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो यह कितना होता है? तो 7.9 होता है। कितना? तो 7.9 होता है। ठीक है। तो इसका सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इसका कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ठीक है। तो हमारे शरीर में ये भी बोल देगा कि रुधिर बैंक किसे बोलते हैं? ठीक है। रुधिर बैंक किसे बोलते हैं? तो हम लोग को तिल्ली को बोलते हैं। किसे? तो तिल्ली को बोलते हैं। फ्रेंड्स इसका डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका कि मानव रक्त प्लाज्मा में, ठीक है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी के प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? ठीक है। तो ये कितनी होती है? तो 9 से 92% तक होती है। ठीक है। इसका बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होता है? तो 9 से लेके 92% तक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है। ठीक है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये हम लोग का आयरन होता है, लोहा। ठीक है। क्या होता है? लोहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ठीक है। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो फेफड़े में भी होता है। ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे कि फेफड़े में भी होता है, यकृत में भी होता है, किडनी में भी होता है। और जब सभी दिया तो क्या हम लोग सभी मारेंगे, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फेफड़े में भी होता है, यकृत में भी होता है और किडनी में भी होता है। ठीक है। तो ये हम लोग का सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो डायलिसिस बोलते हैं। इसका डी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डायलिसिस बोलते हैं खून के शुद्धिकरण को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ठीक है। तो किसके कारण होता है फ्रेंड्स? ये तो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। आप लोग पूछेगा फ्रेंड्स कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य ये होता है फ्रेंड्स कि ऑक्सीजन को हम लोग धमनियों में पहुंचाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका कि हीमोग्लोबिन में होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में होता है तो क्या होता है? तो आयरन होता है। इसमें क्या होता है? आयरन होता है। बी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है फ्रेंड्स? तो हो जाएगा हम लोग को ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसका? ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो किसका फ्रेंड्स? ये तो ये आरबीसी का है। किसका? आरबीसी का है। इसका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? ठीक है। तो कौन सी ले जाती हैं फ्रेंड्स? ये तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो किसके कारण होता है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा हम लोग का लोहित। ठीक है। लोहित कोशिकाएं द्वारा। किसके द्वारा? तो लोहित कोशिकाएं द्वारा ले जाते हैं। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ठीक है। तो किसके कारण नहीं होता है फ्रेंड्स? तो हो जाएगा हेपेरिन के कारण। ठीक है। हेपेरिन के कारण। ठीक है। इसका बी नंबर क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेरिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। ठीक है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है तो यहाँ प्लीहा को बोलते हैं। किसे? तो प्लीहा को बोलते हैं। इसका ये नंबर क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर में प्लाज्मा में, ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? ठीक है। तो किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? ये तो ये होता है लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? तो लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। इसका ए नंबर क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं किसके द्वारा जानी जाती है फ्रेंड्स? तो इरिथ्रो क्या हो जाएगा? इरिथ्रोसाइटिस के द्वारा। ठीक है। यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? ठीक है।
लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो ये होती है फ्रेंड्स हम लोग का अस्थि मज्जा में। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में होती हैं, यानी बी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी राइट आंसर कौन सा है? तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो किसका कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। किसका? प्लीहा को कहा जाता है। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो कितना होता है हम लोग का? तो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो किसने किया था? तो हार्वे ने किया था। किसने किया था? तो हार्वे ने किया था, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेसमेकर का संबंध किससे है? ठीक है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो ये हम लोग का हृदय से है, जो डॉक्टर हमेशा अपने क्या कंधे पे लिए रहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेसमेकर का संबंध किससे है? ठीक है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, यानी कि दिल की धड़कन को नापना उनका ही काम होता है। ठीक है, यानी बी नंबर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है? ठीक है, गति प्रेरक किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? फेफड़ा से। किससे? फेफड़ा से संबंधित है, यानी क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फेफड़ा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका है कि निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? ठीक है, तो क्या इसका? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा धमनी। ठीक है, क्या बोलेंगे? धमनी, यानी ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो हम लोग का क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा घटता है। क्या होता है? तो घटता है। ठीक है, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर दबाव मापक यंत्र है। ठीक है, रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा है? तो हो जाएगा हम लोग का सिप मोमेनोमीटर होता है। ठीक है, यानी सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका कि जार्विक सेवन है। ठीक है, जार्विक सेवन क्या है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा क्या हम लोग का? ये कृत्रिम हृदय है। क्या है? ये कृत्रिम हृदय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? ठीक है, तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ये हम लोग का तो ये हृदय से है। किससे? तो हृदय से है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ठीक है, मनुष्य के शरीर के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो हम लोग का 0.8 सेकेंड लगता है। कितना लगता है फ्रेंड्स? तो 0.8 सेकेंड लगता है। ठीक है, इसका डी नंबर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। ठीक है, तो कितने में धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है। कितना? तो 72 बार धड़कता है, यानी ये नंबर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ठीक है, तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इसका कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? ठीक है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो इसका धमनी से। कहाँ से? धमनी से मापा जाता है, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। कितना होता है इसका? तो इसका 120 से 80 mm होता है। किसका? 120 से 80 mm होता है मानव रक्त का चाप। ठीक है, क्या इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, ठीक है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वो तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। और बढ़ने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स? जो हम लोग जो ब्लड होता है, ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो हम लोग का तेज हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव देखो सामान्य मनुष्य काल में, ठीक है, सामान्य जीवन काल में, ठीक है, मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? ठीक है, तो कितनी बार धड़कता है फ्रेंड्स? ये तो 2 अरब बार। कितना? 2 अरब बार धड़कता है। ठीक है, यानी बी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? ठीक है, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो तापक्रम को बढ़ाना। क्या है? तापक्रम को बढ़ाना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की विशालतम धमनी है। ठीक है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी होती है? तो एरोटा है।
क्या फ्रेंड्स, तो एरोटा है, यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, तो शरीर के वजन का 7% होता है। ठीक है, शरीर के वजन का 7% होता है, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, कितना होता है फ्रेंड्स, ये तो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है हम लोग का, तो टैलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो ये टैलिन के द्वारा होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो ये हम लोग का टैलिन के द्वारा होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोग को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और अच्छे से आप लोगों को जानकारी मिल गया होगा। यदि फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो अच्छा नहीं तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वंदे मातरम, बाय बाय।